Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज हमारी जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है सैयदा नूर फातिमा नकवी। बेसिकली एक मुकर्रर होस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं एंड न्यूट्रिशन है। इनका ताल्लुक जो है वो शेखुपुरा पंजाब से है, पाकिस्तान। आज हमारी गेस्ट हैं, तो आई प्रेजेंट टू यू सैयदा नूर फातिमा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सो शुरू करते हैं रिगार्डिंग शेखुपुरा। कैसा शहर है शेखुपुरा? मेरी सिटी है तो मुझे अपनी सिटी तो अच्छी लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी सिटी है, सेफ एंड साउंड। ठंड है इस वक्त शेखुपुरा में? ठंड है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अपने शहर की कौन बुराई करता है। अपने शहर का तो हर कोई कहता है कि जी हमारा शहर यूएस से है, लंदन है, हमारा शहर बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, हम आपसे बुराई करने को नहीं कह रहे थे, हम ये बता रहे थे कैसा है शेखुपुरा। जो नहीं गए आज तक उनको जरूर बताइए ताकि वो आए। नहीं, बहुत अच्छा शहर है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसे अच्छे, डिसेंट। चलें तो आगे चलते हैं। अब हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि सैयदा नूर फातिमा नकवी कौन है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सईदा नूर फातिमा एक स्टूडेंट है और एक मुकर्रर है। उसके साथ साथ मैं होस्टिंग भी करती हूँ, लाइव सेशंस भी कंडक्ट मैंने किए, रमजान ट्रांसमिशंस भी की, मुहर्रम की ट्रांसमिशंस भी की। और इसी तरह से एक्सपीरियंस इसी तरह से मैं एक्सपीरियंस लेती रही। और मुझे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने का बड़ा शौक रहा पिछले दिनों से। अ, शायद ये मेरा शौक नहीं था, लेकिन रमजान ट्रांसमिशन करने के बाद मुझे बहुत शौक रहा कि मैं डिफरेंट लोगों के साथ कंडक्ट सेशंस कंडक्ट करूं, बातचीत करूं। और ये मेरा एक कह ले मशगला बन गया, डिस्कस करना डिफरेंट लोगों के साथ। दैट्स रियली ग्रेट। तो यू आर अ बॉर्न होस्ट, या बचपन से ही कुछ शौक था होस्टिंग करने का, बातें करने का, या ये कुछ अभी रिसेंटली शुरू हुआ, कुछ देख के, प्रोग्राम्स देख के या टीवी देख के? नहीं, मैं आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं या पर्सनली अगर मैं अपनी राय बताऊंगी, तो मुझे पर्सनली होस्टिंग का शौक नहीं था, क्योंकि बचपन से मुझे जाकरा का शौक था और मैं आलमा बनना चाहती थी। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं बन पाई, लेकिन जाकरा मैं बन चुकी। तो शौक इस तरह से पैदा हुआ कि रमजान ट्रांसमिशन मुझे बहुत इंस्पायर की, और वो इस तरह से इंस्पायर नहीं की। मैं बचपन से ये देखती आ रही थी कि हमारी रमजान ट्रांसमिशंस में जो प्रोग्राम्स होस्ट करते थे, वो शायद कहीं ना कहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो फिरका वारियत को हवा देते थे। अंदर तासुब वाली बात कर कर आपस में सुलह की बजाय लड़ाई झगड़े अंदर डालने की कोशिश करते थे। कुछ सवाल इस तरह के कर देते थे, तल्ख सवालात कर देते थे, जिससे तलखी पैदा होती थी। चाहे वो सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम्स हों, लेकिन इस रमजान कुछ हद तक बेहतरी आई है। लेकिन इस रमजान में भी बहुत से होस्ट करने वालों ने अपनी टीआरशिप के लिए, अपने व्यूज के लिए इस चीज को मोहरा बनाया। तो ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी कि आप अपने जाती मफाद के लिए, अपनी सिर्फ चंद व्यूज के लिए, जो दुनिया की चीजें हैं, दुनिया की शोहरत के लिए आप इस्लाम को मोहरा बनाओ। मैं समझती हूँ कि इन चीजों में वो इस्लाम को मोहरा बनाते थे, और वो चीज मेरे जहन में
घूमती रही, और फिर मैंने कहा कि मैं अपनी मेरी नहीं, कि मैं एक रमजान ट्रांसमिशन करूंगी जहां मैं मुख्तलिफ लोगों को बुलाऊंगी, और मुख्तलिफ लोगों को बुला के बिल्कुल सुलह सफाई के साथ उनके नजरिया भी रखूंगी, अपना नजरिया भी रखूंगी, अवाम का नजरिया भी लूंगी, और एक अच्छी खूबसूरत सी जो अहले बैत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की जो बज़म बिछनी चाहिए वो बिछानी चाहिए। बस ये मेरी ख्वाहिश थी, और इस तरह से फिर मैंने हॉस्टिंग का सिलसिला शुरू किया। तो आपने कहाँ पर होस्टिंग की है? मैंने वेब पेजेस पे मैंने होस्टिंग की थी। रमजान ट्रांसमिशन मैंने हला बोल न्यूज पे की थी, और उसके बाद मैंने अपना पेज बनाया था कि ये सब खरात, ये सब ये सब खरात है दर फातिमा के दर से मिला, ये मेरा पेज है। और वहां मैंने मुहर्रम की ट्रांसमिशन की थी, अपनी पूरे 10 दिन मैंने ट्रांसमिशन की थी, और मुहर्रम की ट्रांसमिशन में भी मैंने यही अपना मोटिव रखा था कि मैंने कोई भी फिका वारियत वाली बात नहीं करनी, इक्विवेलेंट लेके चलना है। और इंशाल्लाह ताला बहुत अ, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक मेरा वो प्रोग्राम अपने पाए तकमील तक पहुंचा था, और कहीं भी कोई भी गुफ्तगू ऐसी मेरी तरफ से या मेरे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से नहीं हुई थी कि जो फिक्र वारियत को हवा दी जाए, जिससे कोई किसी की दिल आजारी हो। तो कोशिश मेरी हमेशा होती है, चाहे वो इस्लामिक सेशंस मेरे हों, या मेरे किसी और कोई और सेशन हो, करंट अफेयर्स पे हो, या मेरे कोई भी इंटरव्यू हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे से किसी की, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी की दिल आजारी का बाइस बने। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी चीज़ की कि लोग किसी की दिल आज़ारी ना हो। अपने आप प्रोग्राम इस तरह से मैनेज करें कि हर बात भी कहें और किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। अच्छा, जो यंग होस्ट आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, यानी होस्टिंग करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, तो उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक प्रोग्राम आपने पूरा होस्ट किया है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को भी, अभी मैं इस काबिल नहीं समझती कि मैं कोई टिप्स देने के इस काबिल हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनली जो कुछ महीनों में मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि अगर आपको बोलना नहीं ना आता, बोलना मुझे भी नहीं आता, मैं मेरी जुबान भी लड़खड़ाती है, और मैं भी वर्ड्स कुछ नहीं सही बोलती, लेकिन आप इस चीज को अपनी कमजोरी समझ के खौफ से घर ना बैठें कि आप बोल नहीं सकते। आप कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता से ही आप आगे जाते हैं, अचीवमेंट आहिस्ता आहिस्ता से ही होती है। कोई उठ के एकदम डॉक्टर नहीं बन जाता, कोई उठ के एकदम इंजीनियर नहीं बन जाता, कोई उठ के एकदम टीचर नहीं बन जाता, कोशिश के साथ ही होता है ना सब कुछ। तो इसी तरह से कि वो एक मुहावरा ना, कतरे कतरे से दरिया भरता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप में ये टैलेंट है, अगर आप चाहते हैं, टैलेंट भी वो भी एक अलग चीज आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बोलना चाहते हैं, तो आप बोले, किसी भी टॉपिक पे बोले, 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, बोले जरूर, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और क्या खामियां हैं आपके अंदर, और आप उस चीज को दूर करें। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, अगर मैंने रमजान ट्रांसमिशन की है, या मैंने मुहर्रम ट्रांसमिशन की हैं, या मैंने दूसरे सेशंस कंडक्ट किए हैं, आप यकीन जाने मैंने स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं तैयार की। अगर मैंने कहीं इंटरव्यूज भी दिए हैं, मैंने स्क्रिप्ट नहीं तैयार की। कोई मेरे से पूछता है कि आप इंटरव्यू दे सकती हैं, मैं उसी उसी टाइम, उसी दिन भी और उसी टाइम भी मैं डन करती हूँ, अभी ले ले। कोई भी मेरी स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखती, कोई प्रिपेयरिंग नहीं होती मेरी। बस ये होती है, क्यों नहीं होती, कुछ लोग ये शिकवा जरूर करेंगे, और कुछ लोगों को ये मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन मेरी ये आदत है, मेरी ये नेचर है कि अगर मैं साफ स्क्रीन पर इसी तरह आती हूँ जैसे मैं हूँ, एक तो मुझे खुद
पता चलता है कि मैं क्या हूँ और कितना मेरे अंदर टैलेंट है, कि मैं खुद से कितना बोल सकती हूँ बगैर स्क्रिप्ट के, मैं कितना अच्छा बोल सकती हूँ, और अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती तो क्या खामियां मेरे अंदर हैं कि मैं उसको दूर कर सकूं, ये चीजें देखकर। That's it. अच्छा मैडम, बैक टूवर्ड्स योर एजुकेशन, आपने क्या पढ़ा है? क्योंकि आपने बहुत वर्सेटाइल चीजें पढ़ी हैं, एजुकेशन के अलावा भी आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उस बारे में लोगों को कुछ बताइए। मैंने बेसिकली मैंने न्यूट्रिशन में रिसेंटली लॉकडाउन था जब मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया, क्योंकि छुट्टियां हुई हुई थी तो कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोचा कि घर बैठे क्यों ना डिप्लोमा किया जाए। इस्लामाबाद से मैंने इंस्टीट्यूट से मैंने नूर इंस्टीट्यूट से मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया था। देन क्योंकि लॉकडाउन था और मैं समझती थी कि अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, किसी भी तरीके से अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, और उसी दौरान ये होस्टिंग का सिलसिला भी लॉकडाउन में कोविड-19 में ही जो आजाद पाया मेरे अंदर। तो वो चीजें इस तरह से हुई कि एक तो मेरी सोच थी कि घर बैठे क्या करें, बोर हो गए थे तो घर बैठे क्या करेंगे। होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है और बहुत सी चीजें आती हैं जहन में, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं। तो देन उस चीज को बचाने के लिए एक मैंने ये वाली साइड चूज की, दूसरा मैंने कहा कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो फिर मैंने ये होस्टिंग का सिलसिला स्टार्ट किया, इंटरव्यू का मैंने सिलसिला स्टार्ट किया। और जब मैंने ये इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, तो बहुत कम लोग इंटरव्यू सोशल मीडिया पे करते थे, बहुत कम लोग करते थे। कोई एक दो तीन, कोई चार लोग करते होंगे जब ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैंने कभी भी कोई चीज अपने लिए नहीं की या अपने फायदे के लिए मैंने नहीं की। मेरा हमेशा से यही इनिशिएटिव रहा कि मेरे से लोग, जो मेरे अंदर कुछ है, अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर कुछ अच्छाई है, मेरे से लोग कुछ सीखें और मैं लोगों से सीखूं। और मैं समझती हूँ कि मेरे से बहुत कम लोगों ने सीखा होगा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में आकर लोगों से बहुत कुछ सीखा, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा, अपने जो मेरे जो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो हल्का हबाब है, उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद आज मैं जो कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये न्यूट्रिशन क्या चीज होती है, थोड़ा सा समझाएंगी? न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिशन लिस्ट होते हैं, डाइट्स प्लान जो करते हैं, जो बीमार होते हैं उनको सही डाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रिशन सिर्फ वही होता है कि जो जो सिर्फ आपको डाइट प्लान दे, जो मोटे हो जाएं उनको डाइट प्लान दे दे, जो पतले हो जाए उनको डाइट प्लान दे दे। ये के आज के लोग ये समझते हैं मोटापे के लिए न्यूट्रिशंस को हायर किया जाता है। ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशंस मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो न्यूट्रिशन से रजू करते हैं, डॉक्टर सॉरी, मेजोरिटी डॉक्टर न्यूट्रिशन से ही रजू करते हैं कि इनको क्या डाइट प्लान्स दिए जाएं। चाहे वो कोई भी मरीज हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी मरीज हो, मैं समझती हूँ कि इस सोसाइटी में न्यूट्रिशन लिस्ट का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है। और आज जिस तरह के आज के दौर में कोविड-19 की जो केसेस आ रहे हैं, जो सूरत हाल पूरी दुनिया में बनी हुई है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है। और मैं समझती हूँ इस दौर में न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि उनको कोई पूछा नहीं जा सकता, उन्हें कोई पूछा नहीं जाता, उन्हें पूछा नहीं जाता, बस उन्हें न्यूट्रिशन लिस्ट है यार, ये तो फिर ये तो बस डाइट प्लान देते हैं, इनका क्या है, कुछ भी नहीं, बस बैठ लिया 4 घंटे बैठ ली, उठ के आ गए। मैं
प्रॉपर किस्म की न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट बनूं, कोशिश है मेरी। और मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इस डिग्री के लिए बड़े पापड़ बेले हुए हैं, बहुत पापड़ बेले हुए हैं। मेरा ये अगला ही सवाल था जो आपने आधा शायद उसका जवाब दे दिया, तो मैं उसको सवाल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, आप ताकि उस पर और एलिब्रेट कर सकें। न्यूट्रिशन वर्सेस दादी और नानी के टोटके, क्या कहती हैं पाकिस्तान में? वो एक मुहावरा है, जिसका काम उसको ही सांझे। तो वो नानी के जो टोटके होते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत होते हैं, किस हद तक ठीक होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देती हूँ कि मेरी एक सीनियर थी, उनके पास एक उनका पेशेंट आया था, और वो इस हद तक बीमार था, बहुत बीमार था। अच्छा, मेरी सीनियर ने उनसे पूछा कि आप क्या खाते रहे? मैं सब कुछ खाता रहा हूँ। तो आपको किसने कहा था सब कुछ खाने को? डॉक्टर ने कहा था। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास गए थे? हमारे साथ घर में हकीम है, साथ वाले में हकीम है, उसने मुझे 2-3 फकियां दी थी, और फकियां दे के कहा था कि ये फकी रात को खानी है और सुबह पानी के साथ खानी है, और बाकी सब कुछ खाना है, गोश्त, अंडे, और जो आपका दिल करता है आपने खाना है, बस आपने ये फक्की नहीं छोड़नी 2 महीने। लेकिन वो मैंने 2 महीने खाई, डॉक्टर साहब मुझे तो उससे ज्यादा मैं उससे ज्यादा बीमार हो गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा, मेरी सीनियर ने कहा, अच्छा वो फकी का नाम क्या था? वो नाम तो उस पे नहीं लिखा था, बस उसने मुझे कहा था ये फक्की खानी है। अब मैं बीमार हो गई हूँ। हमारी जनरेशन का जो हमारी यूथ है और जो हमारी सोसाइटी है, उसका अलमिया मैं समझती हूँ ये है कि वो जब सारा काम बिगड़ जाता है ना, आपका स्टमक, आपका जिस्म जवाब दे जाता है ना, फिर डॉक्टर के पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम बीमार हो गए। और जब कुछ हो जाता है, फिर उनके फैमिली कहती है डॉक्टर ने मार दिया, चंगा भला गया सी। डॉक्टर के पास चंगा भला गया सी, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी थी, मार दिया। अरे आप उस कंडीशन में आए जिस कंडीशन में आपको फर्स्ट टाइम आपको वो बीमारी लगी है, आप तब डॉक्टर से रजू करें। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि पहले घर बैठे खुद नीम हकीम खतरा जान बनना है, और फिर आना है डॉक्टर के पास। और यही कंडीशन है न्यूट्रिशंस के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी, कि जब आप फुल टोन आप हैवी हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, या आप कमजोर हो जाएंगे, या आपके स्टमक को, आपका स्टमक खराब हो जाएगा, प्रॉपर किस्म का कमजोर हो जाएंगे, फिर आपने न्यूट्रिशन के पास आना है। जी अब बताएं हम क्या? जब आप पूरा अपनी बॉडी पूरी खत्म करके आ गए हो, तो फिर एक डॉक्टर और एक न्यूट्रिशनिस्ट क्या करे? ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं जी अब डॉक्टर ਤੁਹਾਡੇ हवाले तो बंदा, और फिर देखो। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया, चंगा भला गया सी, चंगा भला छोड़ के आया सी मैं, ते चंगे। डॉक्टर ने मार देता। इन्हें कुछ खिलाया होगा, जहर का टीका लगाया होगा। पिछले दिनों जब लॉकडाउन था, बहुत से लोगों ने कहा कि डॉक्टर जहर का टीका लगा के मार देते हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जहर का टीका आया कहाँ से। शायद फिर आप लोगों ने ला के दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा डॉक्टर्स को। उन्हें क्या जरूरत है जहर का टीका लगाने की? ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जो हैं इस वक्त मैं देख रहा हूँ दो करियर परसू कर रही हैं। पहला हो गया होस्टिंग, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन। तो आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है, झुकाव कौन से करियर में? मेरा मेरा सोशल मीडिया वर्कर्स में, मैं आगे भी अगर मैं इसको लेके जाऊंगी, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, क्योंकि बचपन में शौक कुछ और था, मुझे शौक पर्सनली मुझे कुछ और था, और बन मैं कुछ और रही हूँ, और आगे का पता नहीं कि आगे मैं क्या बनूं।
जी मैडम, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक कोई डिस्टॉर्शन है वहाँ पर। तो ये थी सैयदा नूर फातिमा नकवी। अभी कुछ दिनों बाद हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो जाएंगी। इनका ही वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये ज़्यादा अच्छा पता चला कि करियर बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से मैं जॉब प्रेफर नहीं करता लोगों को, क्योंकि अब जॉब जो है मैं यही बोलता हूँ कि नहीं है मार्केट में। तो डू सम बिजनेस लाइक यू कैन बी अ न्यूट्रिशन या यू कैन बी अ होस्ट। एक यंग होस्ट आप लोग देख रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है होस्ट बनना। जी मैडम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी। जी। अच्छा, आप क्या कहेंगी, यानी एज अ नॉर्मल कोई जॉब की तलाश में है या अपना कुछ काम करना चाहती हैं? होस्टिंग जो है वो दो किस्म की होती है। अगर आप होस्टिंग को एज अ करियर बनाना चाहती हैं सोशल मीडिया पे, तो खुद अपना कुछ बिजनेस, या जैसे आपने बताया अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उसी में रहेंगी या कहीं उसकी तैयारी कर रही है, कोई चैनल आपको हायर करे? नहीं, मैं चैनल मुझे कोई हायर करे, मैं उसकी तैयारी में नहीं हूँ। हाँ, अपना छोटा मोटा ब्लॉगर मैं बन जाऊंगी अगर कुदरत ने इजाजत दी तो। अपना यूट्यूब चैनल। तो हमारी ऑडियंस को तो बताते चलें कि यूट्यूब चैनल कौन सा है प्लीज, ताकि वो आपको फॉलो कर सकें। मेरा मेरा यूट्यूब चैनल बुखारी सिस्टर्स है। बुखारी सिस्टर ऑफिशियल पेज है मेरा यूट्यूब में। और उसके नाम से रिसेंटली अभी कुछ दिनों में मैंने उसको बनाया। सही। अच्छा, अगर आपसे कोई, मेरी ऑडियंस में से कोई होस्टिंग सीखना चाहे या कोई आपसे न्यूट्रिशन के बारे में पूछना चाहे, तो आपसे अप्रोच किस तरह कर सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इतनी अच्छी होस्ट नहीं हूँ। मेरे से बहुत अच्छे सोशल मीडिया में होस्ट है और बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती मैं किसी को सिखा पाऊंगी। मैंने पता नहीं खुद कैसे सीखा है। मैंने किसी से नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं सिखा पाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप जो चीज़ आपको आती है वो आप आगे डिलीवर करेंगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ 3 टाइम मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ जाएगी। दैट व्हाट बिल्कुल आई इस तरह ही है, थिंक। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे से अच्छे सोशल मीडिया पे होस्ट हैं और मेरे से अच्छे सिखा सकते हैं। तो सिखा तो सकते हैं, लेकिन इशू मैं ये है कि वो पैसे मांगते हैं। आपसे कोई अगर फ्री में हेल्प चाहे तो किस तरह अप्रोच कर सकता है आपको? मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जितना अच्छा, मुझे आता है, जितना आप मैंने खुद सीखा है, मैं सिखाऊंगी। सही। मुझे तो अब ये लग रहा है बिल्कुल, भाई बहुत कि शुक्रिया। आप मेरे से ज्यादा अच्छे होस्ट हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसी रैंडम चिट चैट करने बैठ जाता हूँ लोगों के साथ। मेरा टाइम पास नहीं होता तो मैं ये काम करता हूँ, लोगों को बताता हूँ एक दूसरे के कि आप क्या कर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, यानी आप जैसी और माशाल्लाह से बहुत बहनें हमारी हैं, बहुत भाई हैं जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, फ्री हैं इस वक्त। तो उनको कुछ एडवाइस देंगी कि जैसे आप इतने सारे काम कर रही हैं, होस्टिंग कर रही हैं, आपने न्यूट्रिशन के कोर्स कर लिया, तो वो क्या करें अपनी जिंदगी में? वो बैठे हुए हैं कि हम कुछ, हमें कोई बताएगा तो हम कुछ करेंगे। तो आप उनकी हम उम्र है, तो आप क्या मशवरा देंगे उनको, क्या करें? सबसे पहले तो ये बात गलत है कि कोई हमें बताएगा तो हम करेंगे। मुझे किसी ने नहीं बताया ये चीज कर लो। मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा कि अच्छा नूर, ये तुम होस्टिंग कर लो, तुम अच्छा बोल सकती हो, बेशक तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती है, तो तुम ये होस्टिंग स्टार्ट कर दो, तुम अपने ये छोटे छोटे क्लिप्स बना कर डाला करो। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मुझे किसने बताया? मेरे दिमाग ने, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर में मैंने रिसर्च किया। अगर मैं कहीं फेसबुक पे देखती हूँ या फिर यूट्यूब चैनल में मैंने देखा, और गूगल में कहीं देखा, सोच है ना कि आपकी सोच किस किस हद तक जा सकती है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी चीजें आपके जहन में आएंगी। तो मैं समझती हूँ किसी के बताने से बेहतर ये है कि जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको उभारें। चाहे, हाँ, टैलेंट की भी यहाँ नहीं बात करूंगी, मैंने पहले बात की
कि जो आपका दिल करता है ना, आप वो करें, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिट में, एक दायरे में। जो हो आपका दिल करता है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और किस तरह से होगी, उस पर रिसर्च करें किस तरह से होगी। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, खुद खुद से, बिना किसी हेल्प के। और मैं अगर आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बिना किसी हेल्प के, मैंने यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ, अभी नहीं, इतना नहीं पहुंची, लेकिन जहां तक भी मैं पहुंची हूँ, मैं बिना किसी हेल्प के पहुंची हूँ। मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली। हाँ, सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट पीछे थी, लेकिन कहें कि जी मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप ये कर लें, या किसी ने एडवाइस की ये कर लें, ये कर लें, एज इट ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरे दिमाग ने कहा, जहां तक मैं जा सकती थी, वो चीज मैंने की। नहीं, माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया नूर। आ, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया आधे घंटे का। अच्छा, लेकिन इस प्रोग्राम को एंड करने का एक तरीका डिफरेंट होगा आज, क्योंकि आप माशाल्लाह से होस्ट हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप होस्ट करें और इसकी एंडिंग करें एक अपने स्टाइल में। मुझे सबसे पहले जितने भी देखने वाले हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। तो वैसे मैंने जिसने आपको आगे कहा कि मैं लोगों से सीखती हूँ, और मुझे समझ आती है, अगर मैं कहीं बोलती हूँ तो मैं उसको 2-3 दफा खुद सुनती हूँ बाद में, कि इसके अंदर क्या मेरी गलती है, क्या गलतियां मैंने की, और क्या चीजें मुझे दुरुस्त करनी चाहिए। वो सारी चीजें मैं खुद कई दफा सुनती हूँ, दिन में 2-3 दफा तो मैं सुनती हूँ अपना इंटरव्यू लाजमी। और फिर उस पे सोचती हूँ कि अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ गलत बोल दी थी, इधर मैं रुक गई थी, इसको मुझे ठीक करना चाहिए, और ये चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये चीज, मेरा मैसेज ये है कि कहीं भी आप कहीं भी बोलते हैं, चाहे आप डिबेट कर रहे हैं, या स्पीच कर रहे हैं, या किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, या होस्टिंग कर रहे हैं, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि बाद में जरूर सुना करें, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चले कि जी वाकई कुछ अगेन करने को मिले। तो ट्रू। और एक बहुत आपने कहा इसको इख्ताम करना है, तो मुझे पर्सनली एक शायरी बहुत पसंद है, और जो शायद कहीं ना कहीं इस पूरी जो सूरत हाल चल रही है, और आज के दौर के लिहाज से जो सूरत चल रही है, उसको ये पूरी अक्कासी करती है शायरी। और पर्सनली जब मैंने ये गूगल में पढ़ी थी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं गूगल में रिसर्च बहुत करती हूँ मुख्तलिफ चीजों की, तो वहाँ ये शायरी आई थी, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये शायरी, और अक्सर मैं इसको सुनती हूँ, और मैंने अपने फेसबुक पेज में भी डाली थी ये शायरी, कि सुनो अंधो, सुनो बहरो, बगावत फर्ज होती है, अपाज मुर्दा दिल लोगों, बगावत फर्ज होती है। जहाँ हाकिम ना हो अल्लाह, जहाँ कानून ना कुरान, बगावत फर्ज होती है। जहाँ भटके हुए उजाले हों, वहां जहाँ भटके हुए उजाले हों, जहाँ अंधेरे सवेरे हों, बगावत फर्ज होती है। जहाँ रोशन दिया करना बगावत के बराबर हो, तो इन अंधों की बस्ती में बगावत फर्ज होती है। जहाँ हकदार कहता है कि मैं ऊपर जाके पूछूंगा, यहाँ तुम खुदा हो, मैं अपने खुदा से पूछूंगा। क्यामत जब हो यूं बपा, तो बगावत फर्ज होती है। जहाँ इंसाफ कुर्सी हो, जहाँ कानून कुर्सी हो, जहाँ आलिम भी कुर्सी हो, जहाँ मजहब भी कुर्सी हो, तो ऐसी बेकसी में बगावत फर्ज होती है। जहाँ हाकिम हो बस अल्लाह, जहाँ कानून बस कुरान, इस दौरे हुकूमत में अतात फर्ज होती है, वगरना
कुछ भी हो जाए बगावत फर्ज होती है। सुनो अंधो सुनो बहरों, अपाज मुर्दा दिल लोगों, बगावत फर्ज होती है। सुनो हुक्मे खुदा है ये, बगावत फर्ज होती है, बगावत फर्ज होती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। शायद लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत कुछ बदल जाए। तो ये थी सैयदा नूर फातिमा नकवी। आज इनका बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।